पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अब तक बिहार में 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पांचवें चरण के जो 2 सीट थे वो काफ़ी मुद्दा गर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि 2 सीट जैसे कि एक हाजीपुर और दूसरा सारण। हाजीपुर के उम्मीदवार चिराग पासवान जहां एक तरफ अपनी जीत की उम्मीद कर रहे थे, वहां बिल्कुल बुरी तरफ फंस चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सारण के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जो आरजेडी के उम्मीदवार है, वहां जो है कुछ चमत्कार करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर सारण के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से अपनी सीट रिजर्व कर चुकी है। ये हम नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े के बारे में जानने के लिए हम बाबा की ओर रुख कर रहे हैं। बाबा देखिए अनुरंजन, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और संयोग से अनुरंजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि फील्ड रिपोर्टर हैं हमारे, और लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में अनुरंजन घूम करके और वहाँ पब्लिक ओपिनियन से लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। लोगों से बात करके ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, किस पक्ष में जा रहा है। सारण में भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, हाजीपुर में भी गए हैं और वहाँ भी हमारी टीम के हिस्सा रहे हैं। जब बातचीत होने लगी तो इन्होंने कहा कि नहीं, सारण और हाजीपुर के बारे में बाबा मैं जानना चाहता हूं कि सारण और हाजीपुर में क्या कुछ हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जो आंकड़े कलेक्ट किए थे वो कुछ और कहानी कह रहे थे और अब जो बातें आई हैं वो कुछ और कहानी कह रही हैं। अनुरंजन, आपने जैसे पूछा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान फंस गए हैं, तो ये बातें आज सुबह से शुरू हुई हैं। कल तक जब चुनाव ख़त्म हो गया था, चुनाव ख़त्म होने के बाद एक दिन तक 24 घंटे तक, लगभग मुझे लगता है कि 12 से 13 घंटे के बाद ओरिजिनल आंकड़ा आया, जो काफ़ी परिवर्तित आंकड़ा था, जो हम शाम 6 बजे तक का खबर कर चुके थे। उस खबर के बाद जो आंकड़े आए वो आंकड़े बढ़े हुए आंकड़े थे, लगभग 1% से ज़्यादा कुछ वोट जो है वो बढ़ा था। यानी कि जो लाइन में लगे हुए 6 बजे तक लोग, उन लोगों का मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो आंकड़े आने शुरू हुए उसके बाद से काफ़ी उत्साहित नज़र आए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया, जब एयरपोर्ट पर हमारे फील्ड रिपोर्टर मुकेश ने उनसे पूछा, सवाल किया कि आपको क्या लगता है 5 सीटों में क्या होगा, उस पर उन्होंने चिराग पासवान पर भी सवाल पूछा कि चिराग पासवान इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ हुआ है, वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ा है, पहले 2014 और 2019 से भी बेहतर वहाँ वोटिंग हुआ है। इसका मतलब क्या, मायने क्या निकाले जाए, क्या चिराग पासवान वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं और मैं उनको हार की बधाई देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ और भी जब सारण की बात हुई तो सारण में आज जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, वहाँ माहौल वहाँ कितना टेंस हो गया है। वहाँ यहाँ तक कि हत्या तक हो गई है, वहाँ गोली भी चली है, बहुत तरह की बातें हैं। चुनाव खत्म होने से ठीक पहले वहाँ मामला भी गरमाया, झड़प हुआ दोनों तरफ से। अब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कितने सैनिक उनका, माफ़ कीजिएगा, इतने पुलिस वाले उनके सुरक्षाकर्मी कैसे थे, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। नीरज कुमार और अब देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जम के झड़प चल रही है। इस पर सम्राट चौधरी ने, जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव के बाद इन सब बातों का जाँच किया जाएगा कि आखिर उनके पास इतनी पुलिस की संख्या कैसे थी, इतने सुरक्षाकर्मी कैसे पोलिंग बूथ में घुस गए। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो आंकड़े निश्चित रूप से एक चौंकाने वाले आंकड़े जरूर हैं। चिराग पासवान ने भी, जब सुबह का समय था, सुबह 9 बजे जब हम खबर करने जा रहे थे और हमने जब खबर किया तो देखा कि 7.43% ही वोट हो पाया था पिछले 2 घंटे 3 घंटे में। और 3 घंटे का रुझान जो था वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि हाजीपुर की जनता में उदासीनता है। लेकिन अचानक से चिराग पासवान घर से निकले और निकलने के बाद वोटिंग प्रतिशत बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लगभग 9 बजे अगर 7.43 था तो ये 11 बजे ही दुगना से भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब था कि अचानक से जनता निकली और निकल करके चिराग पासवान के पक्ष में वोट करने आई। इस बीच चिराग पासवान भी घर से निकल चुके थे, ये लोगों को अंदाजा हो चुका था। इसके बाद जब 1 बजे का आंकड़ा आया तो 1 बजे भी जस्ट डबल था, मैंने 17 दूनी 34, 33.10% था, यानी जस्ट डबल वोटिंग हो गया था। उसके बाद ही हमने कहा था कि इस बार जो है वो अपने पिताजी और अपने चाचा जी दोनों का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 54.91% जो वोट हुआ था वो 2014 में हुआ था, और 2019 की बात करें तो 55.26% हुआ जब पशुपति कुमार पारस लड़े थे। इस बार जो वोटिंग हुआ है वो
हाजीपुर का वोटिंग बता रहा है कि 61% के आसपास वोटिंग हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों ने एग्रेसिव वोटिंग किया है और इस वोटिंग के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि यहाँ चाहे जितना भी दावा कर लिया जाए, जिस तरह की बातें भी कर ली जाए, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान यहाँ से फंस नहीं रहे हैं, भले ही दावा किया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक वहाँ से 8 बार के आसपास रामविलास पासवान जीत चुके हैं। बात सारण की करते हैं तो सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरह से दावे कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल टेंस हुआ है वो साफ बता रहा है। लेकिन हम आंकड़ों की बात अगर करते हैं तो हाजीपुर में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं 2024 और 2019 के, इन आंकड़ों को अगर खंगाल के देखिए तो हाजीपुर में 6 विधानसभा हैं, जिसमें पहला हाजीपुर है जहां 2019 में 55.67% पोलिंग हुआ था। इस बार हुआ है 58.18, यानी पोलिंग प्रतिशत बढ़ा है। ये सीट बीजेपी के पास है। लालगंज में 55.81% था जो 58.79% हुआ, यहाँ भी बीजेपी का विधायक है, यानी 6 में से 2 सीटें ये बीजेपी के पास है। आगे हम बढ़ते हैं तो महनार की बात करें तो 58.54% जो है वो 2019 में हुआ था और 56.63%, यानी यहाँ घटा है। जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ये सीट है वहाँ घटा है। महुआ की बात करें तो महुआ में 57.59 था, वहाँ 60% हुआ है, यानी यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बाद राघोपुर की बात करें जहाँ से खुद तेजस्वी यादव हैं जो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हार गए हैं, वहाँ 51.83 था, तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत 60% के आसपास बढ़ा है, 58% वोटिंग हुआ है। अगर राजापाकड़ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस है और कांग्रेस के क्षेत्र में 56.03 था, तो यहाँ 58.79 या 2% के आसपास के 2.5% यहाँ भी वृद्धि हुई है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि 6 सीटों पर जो 4 सीटें आरजेडी के खाते में और कांग्रेस के खाते में है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में है, वहां चिराग पासवान जो वोटिंग का पैटर्न है वहां हार सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिए कि ये वोटिंग तो पहले भी हुई है, 2019 में भी हुई है और इसी पैटर्न पे वोटिंग हुई है। जो बढ़ा है वही बढ़ा हुआ है, यहाँ फाइनल वोटिंग में नजर भी आ रहा है। दैट मीन्स कि स्थिति बहुत नहीं बदली है। अगर बदली भी है तो हो सकता है कि चिराग पासवान कम वोट से जीते या फिर जो वोटिंग अधिक हुई है उससे उनको 2 लाख 3 लाख से भी अधिक से जीत सकते हैं। आप देखे होंगे कि जिस तरह रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गया। रिकॉर्ड तो जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो रिकॉर्ड टूटा, एक रिकॉर्ड तो टूट ही गया है और आगे अब उनके पिताजी का ही रिकॉर्ड है। यहाँ से अगर बात सारण की करें तो सारण में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 और यहाँ भी 4 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है। जैसे अमनौर की बात करें तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत में कोई विशेष इजाफा नहीं हुआ है। 19 में 56% था तो 56% इसमें भी हुआ है। 52% था छपरा में तो 51% यहाँ हुआ है, यहाँ घटा है वोटिंग प्रतिशत। अगर 57% था 2019 में तो 58% गरखा में हुआ है, यानी कि यहाँ 1% बढ़ा है। 56% था तो 56% ही मढ़ौरा में रहा है। परसा की बात करें तो यहाँ 56.67 था तो यहाँ 57.87, 1% के आसपास वोट बढ़ा है। सोनपुर की बात करें तो यहाँ 58.54% था और यहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है 60.58, जो कहा जाता है कि सोनपुर जो है वो राजपूतों का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान सकते हैं कि जो बातें कही जा रही है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान फंस गए हैं और रोहिणी आचार्य ने अपना सीट रिजर्व कर लिया है, तो ये बातें 4 तारीख को पता चलेंगी। लेकिन फैक्ट यही है कि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। अब तो ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं, क्योंकि पोलिंग तो हो चुका है, ईवीएम में सारा वोट कैद हो चुका है। 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ये थोड़ा सा अगर रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जाता कि नहीं वो टक्कर में है तो माना जा सकता था, लेकिन हाजीपुर में टक्कर दूर दूर तक, जैसे आप लोग गए थे फील्ड में, देखा भी आप लोगों ने कि चिराग के प्रति कितनी बड़ी दीवानगी थी। और चिराग के जाने के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि निश्चित रूप से चिराग के वोटर टर्नआउट हुए थे। जब सुबह हमने भी कहा था कि चिराग हार सकते हैं, यही स्थिति है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि ये दावे सिर्फ जो है दोनों पार्टी की ओर से कही जा रही है कि हाँ मेरी सीट निकल रही है, लेकिन असली दावे ये है कि चिराग पासवान जो है हाजीपुर से निकल रहे हैं। ये हमने ये बाबा का कहना था और बाकी जैसा जो होगा आप लोग भी देखेंगे। जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो आप लोग बने रहिए भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।